हेलो चैंपियंस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चैंपियंस बूस्टर। आज लेक्चर 5 हम लोग देखेंगे और लेक्चर 5 में जो हमारा टॉपिक का नाम है वो काइनेमेटिक्स है, काइनेमेटिक्स स्टडी। और इस लेक्चर में हम जैकबॉट का पीआईक्यू क्वेश्चन देखेंगे और साथ में बेसिक कॉन्सेप्ट का जो जरूरत होगा उसे हम करेंगे। और नेक्स्ट जो क्लास होगा हमारा वो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का होगा। तो आप लोग सबसे पहले इसमें से क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड हॉरिजेंटली विथ वेलोसिटी u, इट्स इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी। तो इसका ऑप्शन 4 ऑप्शन है आपके पास, तो आप पॉज करके देख सकते हैं। अगर पहले पढ़े हुए हैं तो आप इसे बना सकते हैं। तो जो इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी क्या होगा, अगर तो इसको समझा भी देते हैं, इसमें कुछ जरूरत कंसेप्ट है तो समझाते हैं आप लोगों को होता क्या है इसमें। सबसे पहले देखते हैं कुछ बेसिक चीज में, फिर क्वेश्चन भी करवाएंगे करके आप लोग से। तो जैसे कि इसमें होता है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। इस वाले लाइन को एक्स एक्सिस जो यहाँ पे है वो हॉरिजॉन्टल है और वाई एक्सिस वर्टिकल है। प्रोजेक्टाइल मोशन में अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम यू वेलोसिटी से फेंकते हैं थीटा एंगल पे, तो इसका दो कंपोनेंट उठता है। एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट उठता है इधर, इसे बोलते हैं यू कॉस थीटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यू कॉस थीटा। अच्छा, इस वाले कंपोनेंट को क्या बोलते हैं? वर्टिकल कंपोनेंट, उसे बोलते हैं यू साइन थीटा। अच्छा, और क्या क्या होता है इसमें? और भी चीज जानने को है, जैसे कि रेंज होता है। रेंज जहां तक के जाएगा, जहां तक के ऑब्जेक्ट जाएगा उसको बोलते हैं क्या? रेंज। यहां से यहां तक को बोलते हैं रेंज। अच्छा, इस वाले को हाइट, मैक्सिमम हाइट क्या बोलते हैं? मैक्सिमम हाइट। तो सभी चीज का फॉर्मूला होगा, रेंज का फॉर्मूला, हाइट का फॉर्मूला। अच्छा, यहां से यहां तक में जाने में जो टाइम लगता है उसको टाइम ऑफ एसेंट बोलते हैं, और यहां से यहां तक जो जाने में टाइम लगता है उसको बोलते हैं टाइम ऑफ डिसेंट। क्या बोलते हैं? टाइम ऑफ डिसेंट। अच्छा, एक नया टर्म होता है टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या होता है? टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट जो होता है वो कैपिटल टी से इंडिकेट करते हैं, और कैपिटल टी बराबर होता है टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट। तो देखिए इसमें हम लोग क्या सीखे? टाइम ऑफ फ्लाइट सीखे, रेंज क्या होता है रेंज सीखे, और मैक्सिमम हाइट क्या होता है। इसमें हमने 3 फार्मूला याद रखना है। मैक्सिमम हाइट का फार्मूला याद रखना है, रेंज का फार्मूला याद रखना है, और टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला याद रखना है। देखिए करके सभी को हम फार्मूला भी देख लेते हैं कि क्या होता है टाइम ऑफ फ्लाइट, और फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे। बहुत जल्दी में ही करेंगे। आप लोग मात्र 15 मिनट या 20 मिनट में आपका ये पूरा इस लेक्चर को हम लोग देख लेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो कुछ कंसेप्ट भी इसके साथ ही देख लेते हैं। जैसे कि हमारा कंसेप्ट है, सबसे पहले रेंज देखेंगे हम लोग। क्या देखेंगे? रेंज। इसको बोलते हैं रेंज। रेंज का जो होता है वो यहां से इस जगह को क्या बोलते हैं? रेंज। अच्छा, ये क्या होता है? मैक्सिमम हाइट। इसको एच मैक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैक्सिमम हाइट। अच्छा, इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? टाइम ऑफ एसेंट। क्या बोलते हैं? टी ए। अच्छा, इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? टाइम ऑफ डिसेंट। क्या बोलते हैं? टाइम ऑफ डिसेंट। अच्छा, पूरा पार्ट को क्या बोलते हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या बोलते हैं? टी से इंडिकेट करते हैं। तो हम देखते हैं कि करके क्या होता है। आर जो रिप्रेजेंट करता है वो रेंज को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? रेंज को। इसका फॉर्मूला होता है आर बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। अच्छा, सेकेंड जो हमारा है वो है टाइम ऑफ एसेंट। टाइम ऑफ एसेंट। टाइम ऑफ एसेंट को टी ए से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट? इसका बराबर टी ए बराबर होता है यू साइन थीटा बाई जी। नेक्स्ट है टाइम ऑफ डिसेंट। टाइम ऑफ डिसेंट टी डी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? टी डी। टी डी का जो फॉर्मूला होता है ये भी होता है यू साइन थीटा बाय जी। नेक्स्ट है आपका टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब होता है जितना टाइम तक ऑब्जेक्ट ऊपर में रहता है। ये जो आपको जो दिख रहा है ये पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये वाला जो पोर्शन है पूरा है, जाने में जो टाइम लगा उसको टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। इसमें होता है टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट को क्या बोलते हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या बोलते हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट। तो इसका जो फॉर्मूला होगा
वो होगा आपका टाइम ऑफ फ्लाइट बराबर जो फॉर्मूला होता है वो u साइन थीटा जी प्लस u साइन थीटा बाय जी, ये दोनों को जोड़ के करेंगे तो जो हमारा बनेगा वो बनेगा 2u साइन थीटा बाय जी। तो आपको याद रखना है रेंज का फॉर्मूला, टाइम ऑफ एसेंट का फॉर्मूला, टाइम ऑफ डिसेंट, ये दोनों मिला के टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट मिला के क्या बनता है टाइम ऑफ फ्लाइट। और नेक्स्ट है मेरा मैक्सिमम हाइट का, जो मेरा है मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट में जो है उसका फॉर्मूला होता है एच मैक्स बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ये हमारा 4 फार्मूला याद रखिए, इसी पर सारा बनेगा। इधर वाले वेलोसिटी को बोलते हैं u cos थीटा, अगर दिए थीटा रहा तो, और ऊपर वाले वेलोसिटी को बोलते हैं u sin थीटा। तो आप इतना अगर आप बात कर लेते हो देन आपका सारा क्वेश्चंस बन जाएगा। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। तो जो हमारा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या था, ये पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड हॉरिजेंटली विथ u वेलोसिटी। किसी ऑब्जेक्ट को हॉरिजेंटली फेंका था, हॉरिजेंटली मतलब क्या, एक्स एक्सिस में फेंकाया था। किस एक्सिस में फेंकाया था, एक्स एक्सिस की तरफ फेंकाया था। जब एक्स एक्सिस की तरफ फेंकेंगे तो इधर इधर का वेलोसिटी होगा क्या, नहीं। तो वर्टिकली पूछा है, कैसा पूछा है वर्टिकली, तो वर्टिकली में 0 होता है। किसी ऑब्जेक्ट को अगर हॉरिजेंटली फेंकेंगे तो वर्टिकल में किस वेलोसिटी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन प्रोजेक्शन मोशन द हॉरिजेंटल एक्सेलरेशन इज। अगर भी हम प्रोजेक्टाइल मोशन में किसी ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं तो हॉरिजेंटल एक्सेलरेशन क्या होगा, मतलब हमेशा याद रखिएगा इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 होता है और इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जो g के बराबर होता है, कितना होता है, मतलब हॉरिजेंटल एक्सेलरेशन 0 होता है लेकिन वर्टिकल एक्सेलरेशन g के बराबर होता है। यहाँ पे क्या पूछा है, हॉरिजेंटल एक्सेलरेशन। तो याद रखिएगा प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजेंटल एक्सेलरेशन 0 के बराबर होता है, तो इसका जो आंसर होगा बी होगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ये कंसेप्ट आपसे एक बार अच्छे से कर लो, उसके बाद सारे क्वेश्चन इसी पर बेस्ड बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, क्या बोल रहा है देखिए, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। एक्चुअली पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इस प्रकार से होता है, कैसे होता है, ये आपका पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल है, ये पाराबोला की तरह है। कैसा है, पाराबोलिक। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में हमेशा ऑब्जेक्ट किससे आता है, पाराबोलिक पथ पे आता है। इस ये वाला है आंसर इसका, तो क्या होगा पाराबोलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ ए प्रोजेक्टाइल डिपेंड्स ऑन। तो हम जानते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट बराबर क्या होता है 2u साइन थीटा बाई जी। याद कर लीजिए सभी, और समझ के भी याद कर सकते हैं। तो किस पर डिपेंड करता है, तो मास पर तो डिपेंड करता नहीं है। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, हाँ ये देखो, ये थीटा को बोलते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। थीटा क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो आप इसका देख सकते हैं, इसका जो आंसर होगा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। हॉरिजेंटल वेलोसिटी नहीं, रेंज नहीं, इसका आंसर होगा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला पूछा डायरेक्ट। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट बराबर जो फॉर्मूला होता है 2u साइन थीटा बाई जी। तो कौन सा होगा आप देख लीजिए, आपका जो आंसर होगा वो बी नंबर एग्जैक्ट होगा, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्सिमम रेंज ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इज ऑब्टेन्ड व्हेन एंगल इज। एक्चुअली रेंज का जो फॉर्मूला होता है वो याद रखिएगा सभी, होता है, आप सभी भी बोल के ट्राई कर सकते हैं, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। जैसा कि जानते हैं हमेशा साइन थीटा का वैल्यू 1 हो, इसी को बोलते हैं मैक्सिमम, लेकिन यहाँ पे साइन थीटा नहीं है, साइन 2 थीटा है। तो 2 थीटा का वैल्यू कितना होना चाहिए 1। तो थीटा का अगर 45 बार डालेंगे, कितना डालेंगे 45, तो 45 पर 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा साइन 90। साइन 90 का वैल्यू कितना होगा 1, मतलब थीटा का वैल्यू 45 पर होगा, कितना पर होगा 45 पर। इसका आंसर याद रखिएगा, हमेशा 45 डिग्री पर अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम फेंकते हैं तो वो मैक्सिमम रेंज ग्रैब्स करता है। कितना, क्या ग्रैब्स करता है, मैक्सिमम। देखिए मैक्सिमम रेंज क्या होता है, देखिए ये वाला पोर्शन आपका रेंज को दिखाता है, क्या दिखाता है, रेंज को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, रेंज ऑफ ए प्रोजेक्टाइल डिपेंड्स ऑन। तो रेंज क्या होता है, तो रेंज का भी ही पढ़े थे हम लोग फॉर्मूला, होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो मास पर तो डिपेंड करता नहीं, शेप ऑफ द प्रोजेक्टाइल पर तो डिपेंड करता नहीं,
वेलोसिटी और एंगल, देखिए ये वेलोसिटी है और ये एंगल है, तो वेलोसिटी और एंगल पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? टाइम तो होता नहीं है, तो जो इसका एग्जैक्ट आंसर होगा सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, टू प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड एट एंगल थीटा एंड 90 प्लस थीटा। ध्यान रखिएगा, जब भी प्रोजेक्टाइल मोशन में दो प्रोजेक्टाइल साथ में हो, एक थीटा हो रहा हो, दूसरा प्रोजेक्टाइल हो रहा है, वो 90 माइनस थीटा पर हो रहा है। कितना हो रहा है? 90 माइनस थीटा। तो रेंज सेम होता है। रेंज क्या होता है? सेम होता है। दोनों केस में रेंज सेम होगा, याद रखिएगा। थीटा और 90 माइनस थीटा का केस बनता है, मतलब दोनों एंगल को जोड़ के, दोनों एंगल को जोड़ के अगर क्या बन जाए, 90 बन जाए, तो रेंज हमेशा सेम होता है। रेंज हमेशा क्या होता है? सेम। लेकिन हाइट अलग अलग होगा। हाइट क्या होगा दोनों का? एक में h1 होगा तो दूसरा में हाइट अलग होगा, तो हाइट अलग होगा बट रेंज सेम होगा। थीटा, एक थीटा हो, दूसरा 90 प्लस 90 माइनस थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, मैक्सिमम हाइट ऑफ ए प्रोजेक्टाइल प्रोपोर्शनल टू। तो हाइट का फॉर्मूला क्या होता है मैक्सिमम हाइट का? तो याद रखिएगा, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। तो देखिए किसके प्रोपोर्शनल होता है? तो यू के प्रोपोर्शनल होता है ऑब्वियसली साइन थीटा का ही प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन मैक्सिमम हाइट पूछा है तो आपका जो है वो यू स्क्वायर मार सकते हैं, एग्जैक्ट होगा, क्योंकि साइन स्क्वायर है, यहाँ पे साइन थीटा है, तो आपका जो आंसर होगा बी नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला ही पूछा, तो बार बार पूछ रहा है मैक्सिमम हाइट का, याद रखिए क्या होता है? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। तो कौन सा होगा आपका मैक्सिमम हाइट में? बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11, एट द हाईएस्ट पॉइंट द प्रोजेक्टाइल मोशन द वेलोसिटी। देखिए एक बार फिर से समझते हैं, जब किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं यू वेलोसिटी से थीटा एंगल पे, इस प्रकार से मूव करता है। ऊपर का वेलोसिटी, यहाँ का वेलोसिटी धीरे धीरे घटता है, क्या होता है? घटता है। लेकिन इस डायरेक्शन का वेलोसिटी हमेशा क्या रहता है? सेम रहता है। हमेशा क्या रहता है? सेम। तो यहाँ पे जाके ऊपर का वेलोसिटी जीरो आता है, ऊपर वेलोसिटी नहीं रहता है, सिर्फ किस डायरेक्शन में रहता है? इस डायरेक्शन में रहता है। तो अब क्या बोल सकते हैं? वर्टिकल वेलोसिटी तो नहीं रहता है, जीरो भी नहीं रहता है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रहता है, मतलब इस डायरेक्शन में वेलोसिटी रहेगा, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी रहेगा, इस डायरेक्शन में किसी प्रकार का वेलोसिटी नहीं होता है, क्योंकि इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जीरो होता है, और ऊपर का डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हमेशा नीचे की तरफ एक्सेलरेशन वो जी के बराबर लगता है, तो इधर जाके जीरो आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 जो है हमारा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ ए वेलोसिटी इन ए प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होता है? तो देखिए हम प्रोजेक्टाइल मोशन में इस प्रकार से फेंकते हैं, तो जब भी ऐसे फेंकेंगे तो धीरे धीरे ऊपर का वेलोसिटी क्या होता है? घटता है। ऊपर का वेलोसिटी क्या होता है? घटता है। तो डिक्रीज करता है, क्या करता है? डिक्रीज करता है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पूछा है, सॉरी ये तो ऊपर ये वर्टिकल कंपोनेंट के बारे में बता दूं, ये नहीं। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम रहता है कभी भी, हमेशा यू cos थीटा, हमेशा यू cos थीटा सेम रहता है, इसका वैल्यू फिक्स रहता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का। तो जिसका जो आंसर होगा ये नहीं होगा, आपका रिमेन्स कांस्टेंट होगा, सी नंबर होगा, ये सब नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन प्रोजेक्टाइल मोशन। तो वर्टिकल कंपोनेंट क्या होता है? डिक्रीज करता है, डिक्रीज यूनिफॉर्मली ना, यहां तक, बट इसके बाद फिर से ये क्या करता है? इंक्रीज करता है, धीरे धीरे क्या करता है? इंक्रीज करने लगता है, और लास्ट में आके सेम हो जाता है इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं, क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर, द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। तो रेंज का हम लोग फॉर्मूला शुरू से याद करके रखे हैं, रेंज बराबर क्या होता है? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो कौन सा ऑप्शन होगा? देखिए आप, सी नंबर होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, क्या बोल रहा है? द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज 0 डिग्री, द मोशन इज। तो जो आपका आंसर होगा, एक्चुअली बोल रहा है कि किसी ऑब्जेक्ट को फेंक रहे हैं बट थीटा का वैल्यू कितना हो? 0 डिग्री। तो 0 डिग्री का मतलब इसी डायरेक्शन में फेंक रहे हैं, 0 डिग्री, यहां मतलब क्या है? थीटा 0 डिग्री है, मतलब कौन सा वेलोसिटी होगा? हॉरिजॉन्टल मोशन होगा। कैसा होगा? हॉरिजॉन्टल। प्रोजेक्टाइल तो कहलाएगा ही नहीं, वर्टिकल कहलाएगा नहीं, सर्कुलर कहलाएगा नहीं, हॉरिजॉन्टल मोशन कहलाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम ऑफ फ्लाइट से रिलेटेड है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला जैसे कि आप लोग को याद होना चाहिए, क्या है? टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टेड बॉडी डिपेंड्स ऑन।
अगर दी किसी ऑब्जेक्ट को हॉरिजेंटली फेंक रहे हैं, क्या फेंक रहे हैं, हॉरिजेंटली, मतलब किस डायरेक्शन में, एक्स की तरफ फेंक रहे हैं, किधर फेंक रहे हैं, एक्स की तरफ, तो किस पर डिपेंड करता है, देखिए एक्चुअली यहां से अगर दी फेंकेंगे हॉरिजेंटली तो जितना ऊंचा रहेगा उतना ही क्या करेगा, ये रेंज करेक्ट करेगा, तो हाइट पर डिपेंड करता है, कहां पर डिपेंड करता है, हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 18, इन द प्रोजेक्टाइल मोशन एक्सीलरेशन इज ऑलवेज, तो एक्सीलरेशन जो होता है प्रोजेक्टाइल मोशन में वो डाउनवर्ड होता है, कहां होता है, डाउनवर्ड, नीचे की तरफ लगता है, कहां लगता है, नीचे की तरफ एक्सीलरेशन लगता है, जी के बराबर, तो वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम व्हेन, तो अगर दी मैक्सिमम रेंज के लिए, मैक्सिमम जो रेंज होता है उसका जो फॉर्मूला होता है, देखिए बेसिकली इसको रेंज बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या बोलते हैं, जहाँ से फेंकते हैं जहाँ तक गिरता है उसके बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, रेंज। तो रेंज बराबर जो फॉर्मूला होता है पहले ही बता दिए, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी होता है। अगर इसका वैल्यू क्या हो जाए, 1 हो जाए, क्या हो जाए, साइन 2 थीटा का वैल्यू 1 हो जाए, तो इसी को बोलते हैं क्या, मैक्सिमम रेंज, तो आपका सी नंबर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 एंड क्वेश्चन नंबर 21, देखते हैं द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इन ए प्रोजेक्टाइल मोशन, तो हमेशा मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, हम लोग को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, इनिशियल वेलोसिटी इज डबल्ड, रेंज विल बी, तो रेंज से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो रेंज का पहले फॉर्मूला लिखिए, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, इनिशियल वेलोसिटी को डबल करते हैं, यू का वैल्यू 2u के बराबर कर दिया जाए, तो जैसे कि हम लोग जानते हैं u को 2u के बराबर कर दिया जाए, तो ऐसे लिखेंगे हम लोग, तो कितना बराबर हो जाएगा पता है, ये 4u स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4u स्क्वायर, मतलब कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा, तो 4 टाइम्स हो जाएगा, तो 4 टाइम्स कौन सा है, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, आप लोग सीखते जाए, फॉर्मूला तो आधी होना चाहिए, ठीक है, फॉर्मूला आधी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर, इफ द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज इंक्रीज्ड बियॉन्ड 45 डिग्री रेंज, मतलब 45 डिग्री कहाँ होता है, बीच में होता है ना, अगर भी ऊपर फेंक दिया जाए, तो देखिए जब ऊपर फेंकेंगे कुछ इस प्रकार से गिरेगा, मतलब क्या हो जाएगा, अच्छा 45 डिग्री पर कितना फेंकेंगे, इस तरह, जैसे ही एंगल को बढ़ाते हैं 45 डिग्री से ज्यादा, तो रेंज घटता है, रेंज क्या होता है, डिक्रीज करता है, तो रेंज पर पूछा है, इंक्रीज करेगा नहीं, डिक्रीज करेगा, बी नंबर आपका सही होगा। जैसे देखिए ऐसे फेंकेंगे तो ज्यादा दूर फेंकेगा, और ऐसे से धीरे धीरे क्या होता है, घटता है, क्या होता है, घटता है, तो आप लोग देख सकते हैं डिक्रीज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोजेक्टाइल मोशन इज एन एग्जांपल ऑफ, तो हमेशा देख रहे हैं इसमें दो कोऑर्डिनेट है, एक्स कोऑर्डिनेट दूसरा वाई कोऑर्डिनेट, तो किसका एग्जांपल है, 1 डायमेंशन का तो नहीं, 2 डायमेंशन का, हाँ देखिए एक्स और वाई दोनों डायमेंशन है, तो 2 डायमेंशन, एक्स और वाई 2 डायमेंशन, तो 2 डायमेंशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, प्रोजेक्टाइल मोशन इज वर्टिकली एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, तो जी के बराबर होता है, पहले ही बता चुके हैं, जब भी ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं तो जो हम लोग डाउनवर्ड जो एक्सेलरेशन काम करता है वो जी के बराबर काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी u एट एंगल थीटा हैज हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, मान लिया जाए किसी ऑब्जेक्ट को u वेलोसिटी से फेंकते हैं थीटा एंगल पर, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, देखिए इसका कंपोनेंट लेंगे हॉरिजॉन्टल में, तो आपका जो होगा वो होगा u cos थीटा, क्या होगा u cos थीटा, अच्छा वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाएगा u sin थीटा, इस वेलोसिटी को दो कंपोनेंट में टूटेंगे, एक x में दूसरा y में, तो देखिए x वाले को हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, तो क्या आंसर होगा u cos थीटा। देखिए ये मेरा 25 क्वेश्चन था, सभी का आंसर भी आप लोग को नीचे दे दिए हैं, आप उससे भी मिला सकते हैं, और फिर से बोल रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी प्रकार का कंटेंट मिलता रहेगा, तो आप लोग रेगुलर देख के अपना एग्जाम के लिए कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं, और जिससे आपको 40 मार्क्स आउट ऑफ 40 आप लाने में ये बहुत हेल्पफुल होगा। थैंक यू।